आज 22 जनवरी दिन सोमवार है। आज भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व, संस्कार, अध्यात्म, धरोहर जो बोलिए, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत पवित्र दिन है। आज अयोध्या में रामलला का गृह प्रवेश के पश्चात गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा है। यानी आज से विधिवत पूजा पाठ जो दूसरे जगह होता था वो मंदिर में गर्भगृह में आरंभ होगा। मैं प्रतिदिन बचपन से ही स्नान ध्यान के बाद पूजा करता हूँ। मेरी आदत है, जब जहाँ गए वहाँ कोई तस्वीर दे दिया, मूर्ति दे दिया, कोई आदमी कैसे आ भैया चचाई मूर्ति है, हम एक जगह रख दिया, सबकी पूजा करते थे। हमारे द्वितीय पुत्र जो मेरे साथ रहते हैं, हालांकि हम लोग सब तीनों, वो तीनों मित्र अपने सब अगल बगल में हैं, तो प्रतिदिन हम पूजा करते हैं। क्या मालूम उनको क्या हुआ, क्या से एक हफ्ता पहले संगमरमर का राम दरबार की प्रतिमा, भगवान कृष्ण का, हनुमान का, सब, और बहुत अच्छे तरीके से जो पूजा घर को बना के करीब समझते हैं लाख रुपया खर्चा हुआ उनको। बोले कि पापा आज से आप इसी जगह इस पूजा करिए और बाकी मूर्ति जो जातपुर होता था उसका अलग सुंदर रखिए। आज हम गए वहाँ, पूजा किए पहला दिन राम दरबार में। लेकिन ऐसा ललक था कि अयोध्या में आज रामलला का गृह प्रवेश से प्राण प्रतिष्ठा है और 10:30 बजे से लेकर के समय था, लेकिन पहले से ही टीवी पर प्रसारण हो रहा था। इसलिए प्रतिदिन मैं पूजा करने के बाद रामचरितमानस में अयोध्या कांड का पहला जो 8 स्टेंजा है, पत्ते, उसको द्वारा पढ़ता हूँ जब ते राम ब्याह घर आए। आज हम इतना मग्न थे टीवी देखने में, रामलला का फंक्शन देखने में, कि हम वहाँ देखे ही नहीं। उसके बाद हम ये टीवी में सारा प्रक्रिया देखने के बाद 1:15 बजे यहाँ से हमारे घर के बगल में खरखाई नदी के किनारे शिवालय है, विशाल पूजा था। कमेटी है, हमारे मित्र हमारा जैसे और दूसरे मित्र अरविंद जी आके हमको ले गए। तो हम 4 साढ़े 4 बजे वही थे। पूजा के बाद कुछ आपस में बातचीत हुआ, वही प्रसाद ग्रहण करके आए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि देखने से कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, एक से एक विद्वान लोग आ रहा है, बड़े बड़े पूंजीपति आ रहे हैं, कलाकार आ रहे हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं किया कि प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं या अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, ना कि भगवान आ रहे हैं। हमेशा भगवान राम की मूर्ति, राम की कल्पना ही दिमाग में, दिल में आ रही थी। क्योंकि हम लोग भगवान बोलते हैं, हे भगवान, तो रामचंद्र की मूर्ति, रामचंद्र की प्रतिमा सामने आती है। हे भगवान का मतलब कृष्ण और शिव नहीं है। ये हम लोग की ये परंपरा है। और आज अयोध्या नहीं, अयोध्या तो देखिए अवध है। अवध पवित्र भूमि है जहाँ किसी का वध नहीं हुआ। अयोध्या माने जहाँ युद्ध नहीं हुआ। तो उस पवित्र भूमि में राम, हम लोग राम शब्द जब बोलते हैं तो रा से मुंह खोलता है, म से बना राम, मतलब विकार बाहर आता है, सकार चीज अंदर जाता है। ये भगवान की महिमा है, उनका चरित्र है। भगवान तो तपस्वी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अगर चित्रकूट में गए, सेवरी के यहाँ गए, जटाऊ के यहाँ गए, युद्ध किए और सारा राजपाट दे दिए विभीषण को, अपना कुछ के लिए हिस्सा भी नहीं लिया, ना परिवार के लोग गया। वही आनंद थे कि साहब सुग्रीव को राजपाट दे के चले आए। तो उस प्रवृत्ति का आदमी जो तपस्वी था, जो मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए कि अपने समाज में, इतिहास में उन्हें एक मर्यादा स्थापित कर दिया। आज हम देख रहे थे कि भगवान का अयोध्या में जो मंदिर बना है उसमें सबरी का भी स्थान है, जटाऊ का भी स्थान है। तो इसको देखने से लगता है कि साहब ये पूरा जो चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है, विवरण दिया गया है। आज बहुत जगह हम मंदिर जाते हैं, मूर्ति देखते हैं, लेकिन जिस आदमी ने, योगी कविराज नाम है,
उन्होंने मूर्ति बनाया है, लगता है कि भगवान हंस रहे हैं। इतना हंसता हुआ मूर्ति हमने कहीं नहीं देखा। आज जिस तरह से लोगों के दिल में उत्साह है, एक तरह का उमंग है, एक तरह का जोश है और होश के साथ जोश है, हमने कभी सुना ही नहीं था। इस 87 वर्ष की उम्र में पहली दफ़े देखा। एक एक आदमी, चाहे जवान हो बूढ़ा हो, हमने सब क्रांति देखा है। जब प्रकाश जी के समय में बहुत उमड़ती थी भीड़ बेतहासा, लेकिन सब 30 वर्ष से कम आदमी का। इसमें तो बच्चा भी है, बूढ़ा भी, औरत भी है और बूढ़ा लोग है। इतनी श्रद्धा अपने संस्कृति के प्रति, अपने कला के प्रति। मैं समझता हूँ कि आज का जो काम हुआ है, भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है और हमारा इतिहास दोबारा तरह से हमारा हिंदुत्व में जागरूकता पैदा हुई है। भगवान करे हम लोग ऐसे ही जागरूक रहे अपने संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए। मैं समझता हूँ कि जिस परिवार की कल्पना की थी भगवान ने कि संयुक्त परिवार होना चाहिए, चारों भाई के काम में बंटवारा थे, एक दूसरे को देखते थे, प्रेम था, उसी तरह का हमारा भारतवर्ष प्रेम संयुक्त परिवार के साथ आगे बढ़े। राम लला की कृपा हमेशा हम सभी पर बने रहे। एक दूसरे से सदैव हम लोग आपसी तालमेल भाईचारे के साथ आगे बढ़ रहे, यही उनसे प्रार्थना है। आरंभ करता राम लला की कृपा सदैव भारतवर्ष के प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर पड़ी रहेगी और हम विकास के मार्ग पर अध्यात्म के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।